नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सरकार की चावल और गेहूं की खरीद जारी है। कैसी है स्थिति? पिछले साल कितना कम या ज़्यादा है? क्या है कारण और कैसी है डिमांड? इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, साथ ही कोटजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा भी मौजूद रहेंगे, जिनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज और समझेंगे ट्रेड्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राइस और व्हीट प्रोक्योरमेंट किस तरीके से दिखाई दे रही है। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो स्थिति समझना चाहेंगे किस तरीके की प्रोक्योरमेंट फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने लगातार कहा है कि वो अपने जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे उसको पूरा कर लेंगे। स्टॉक ऑलरेडी अगर हम व्हीट का देखें 3 इयर्स के हाइस पर है। राइस ने रिकॉर्ड टच किए हैं। किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल प्रोक्योरमेंट फ्रंट पे देखने को मिल रही है राइस और व्हीट दोनों की स्थिति में? नमस्कार जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। देखिए, राइस में हम ओवर एक्सेस में हमारे पास प्रोक्योरमेंट पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। तो जो भी स्टॉक है हमारे पास राइस का काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में उपलब्ध है। अगर मैं गेहूं की बात करता हूं तो गेहूं का जो खरीद है इस बार 299 लाख टन में पहुंच गई है। लास्ट ईयर से 33 लाख टन अधिक हुई है। अगर आप 22-23 सीजन देखें तो उस टाइम सबसे लोएस्ट जो प्रोक्योरमेंट थी 188 लाख टन थी। तो इस साल जो प्रोक्योरमेंट है उस साल से 112 लाख टन बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखें 21-22 में करीब हमने 433 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। अगर उससे मैं कंपैरिजन करूं तो 134 लाख टन हमारी सरकारी खरीद कम हुई है। चावल की अगर बात करते हैं तो चावल में जैसा कि मैंने बताया पिछले 3-4 वर्षों से प्रोक्योरमेंट काफी अच्छे लेवल पे हुई है। जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर करीब 546 लाख टन हमने चावल का जो है लक्ष्य था, उसमें से 537 लाख टन खरीद की है। और इस साल अगर आप देखें जो खरीद सीजन अभी खत्म हो रहा है उसमें 585 लाख टन की खरीद हो चुकी है। लास्ट ईयर चावल का जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो ज्यादा था, लेकिन खरीद कम हुई। इस बार प्रोक्योरमेंट कम था पर खरीद अधिक हुई, क्योंकि मंडियों में कीमतें धान की कीमतें एमएसपी से काफी नीचे चल रही थी। और स्टॉक की अगर बात करते हैं तो गेहूं अभी पिछले सालों के स्टॉक से अगर हम कंपैरिजन करें तो एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे हम गेहूं में आ चुके हैं। लेकिन चावल के मामले में हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक बचा हुआ है। ओके। इसके अलावा राहुल जी एक चीज़ और, अगर हम फिलहाल की सिचुएशन देखें, पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें स्टॉक की डिमांड की, किस तरीके की सिचुएशन है? डिमांड किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो अप्रैल 24 को गेहूं का जो स्टॉक था 75.2 लाख टन था। बहुत एक मिनिमम लेवल तक आ गया था, जो फिर जब प्रोक्योरमेंट बढ़ी तो 300 लाख टन पहुंचा। और 1 अप्रैल 25 को ये बढ़कर 118 लाख टन पहुंचा। अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 1 जून को करीब 370 लाख टन केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है, जो पिछले महीने से 24 लाख टन अधिक है और पिछले साल से करीब 70.23 लाख टन अधिक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा कंफर्ट लेवल पे हम गेहूं में दिख रहे हैं। और चावल की अगर बात करता हूँ तो चावल का जो स्टॉक है वो बफर नॉर्म से काफी अधिक है। और केंद्रीय पूल में अगर चावल देखें तो 380 लाख टन के पास है 1 जून को, जो जून 25 को 325 लाख टन था और जून 23 को 262 लाख टन था। तो आप ये देखें जैसे जैसे चावल की खरीदी बढ़ रही है केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके। एक एक क्विक कमेंट प्राइसेस पर भी। अब जिस तरीके की डिमांड है, अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है, क्या एक्सपेक्ट करें इन्हीं लेवल्स के आसपास भाव यहाँ से आगे जाते हुए भी रहेंगे दोनों कमोडिटीज़ के? देखिए, राइस और धान में क्या है कि राइस में जो धान के जो प्राइसेस बहुत कम हुए, कम रहे थे। पिछले साल काफी अच्छे प्राइसेस किसानों ने बेची थी फसल। इस साल काफी कम प्राइसेस रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले जो है इस साल चावल का जो निर्यात है वो बढ़ने वाला है। तो काफी एक बड़ी क्वांटिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट होगा चावल का। ये थोड़ी सी राहत पर की खबर है और इससे थोड़ा सा कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। गेहूं की अगर बात करें तो पीक लेवल पे दिल्ली गेहूं जो था 3,360 रुपये तक पहुंचा था, जो अभी करीब 2745 रुपये दिल्ली की बात कर रहा हूँ उस पर ट्रेड कर रहा है। तब तक जो कीमतें हैं 385 रुपये घट चुकी हैं। और 7/4/24 को लोएस्ट 2610 के लेवल पे आया था। तो अभी थोड़ा प्राइसेस बढ़ के गेहूं की जो कीमतें हैं एक स्टेबल लेवल पे आ चुकी हैं। गवर्नमेंट ने अभी स्टॉक लिमिट लगाई है और ओएमएसएस पर भी विचार कर सकती है। तो अगर ये जल्दी जल्दी स्कीम आती रहेंगी तो फिर कीमती गेहूं की कीमतें जो है लिमिटेड एक मात्रा में ही बढ़ पाएंगी। लास्ट ईयर जो प्राइसेस पहुंचे थे उस साल तक तो प्राइसेस नहीं पहुंच पाएंगे। गवर्नमेंट के पास अच्छा स्टॉक है और बहुत ही बैलेंस तरीके से बाजार को नियंत्रित करेंगे इस बार। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और क्विक क्वेश्चन आपसे राहुल जी। अगर हम स्टेट वाइज देखें प्रोक्योरमेंट की सिचुएशन, तो क्या
कहीं कुछ स्टेट्स में स्टोरेज कंसर्न है क्या? क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, पंजाब का जिक्र हुआ था कि माल इतना आ रहा है, स्टोरेज की जगह नहीं है, जिससे डील कर रहे हैं मिलर्स भी, गवर्नमेंट भी। किस तरीके की सिचुएशन अगर हम स्टेट वाइज पर, अगर हम स्टोरेज या कैपेसिटी की बात करें? देखिए, स्टोरेज एक आपने बहुत एक अहम सवाल पूछा है। स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है, क्योंकि एक तरफ हमारा चावल का स्टॉक भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जिन राज्यों से चावल की खरीद की जाती है उन राज्यों से गेहूं की भी खरीद की जाती है। तो चावल का जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक जो क्षमता तो नहीं, जो जगह है उसकी कमी देखी जा सकती है। अभी इसको देखते हुए आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जो योजना होती है, अन्न कल्याण योजना है, उसमें 3 महीने का जो राशन है वो इकट्ठा देने की भी बात की थी, ताकि जो स्पेस है वो जल्द से जल्द अवेलेबल हो अगली धान की खरीद के लिए। स्पेस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बनने जा रहा है हमारे लिए। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका राहुल जी, आने के लिए शो में और इस खबर पर कमेंट्स देने के लिए।